तिरंगा फहराने में इन्हें दिक्कत क्यों हो रही है, कौन लोग हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है, आइए बता देता हूं। तिरंगा फहराने में तो सबको गर्व होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त को मस्जिदों में तिरंगा फहराया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, लेकिन इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई और विरोध करने वालों को पाकिस्तान भेजने तक बात पहुंच गई। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने एक निर्देश जारी किया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश के सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह में तिरंगा फहराने के लिए कहा गया है। डॉक्टर सलीम राज ने कहा है कि बहुत से मस्जिदों से चर्चा करने पर पता चला कि वो ध्वजारोहण नहीं करना चाहते हैं, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार ये फैसला लिया गया। क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज, सबसे पहले यही सुन लीजिए, सुनिए। तिरंगा मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका में होना चाहिए। एक आदेश जारी किया है कि जो देशभक्त होंगे और जो वतन से प्यार करेगा वो अपना ध्वजारोहण करेंगे। बहुत से मस्जिदों में चर्चा करने से पता चला कि साहब हम ध्वजारोहण नहीं करेंगे। हमने पूछा कि क्यों? भारत माता की धरती है, भारत में जब बनी है मस्जिद तो इसमें तकलीफ़ क्या है? ये राष्ट्रीय पर्व मनाने में क्या तकलीफ़ है? कोई दिवाली मनाने का और दिया जलाने का तो हम बोल नहीं रहे हैं। उसके कारण मुझे आदेश जारी करना पड़ा। अच्छा, जो विरोध करेगा वो देशभक्त नहीं है और देश का गद्दार है। ऐसे लोगों को देश में रहने में कोई जगह भी नहीं है और ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए। डॉक्टर सलीम राज कह रहे हैं कि जिन्हें तिरंगा फहराने से ऐतराज है वो लोग गद्दार हैं और उन्हें देश में नहीं रहना चाहिए बल्कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इसको लेकर जब विस्तार न्यूज ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की तो ज्यादातर लोग इस फैसले पर राजी नजर आए और कहा कि मस्जिदों में तिरंगा फहराया जाएगा। ये गर्व की बात है। फैसले का समर्थन करने वाले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये सुनिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत खुशी लगा कि इसमें हम सबका मोहब्बत बना रहेगा। वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है और ऐसा होना भी चाहिए। तिरंगा तो शुरू से लहराते आ रहे मदरसे में, मदरसे वाले उसका सम्मान करते हैं। लोग आए कि तिरंगा यहाँ फहराए, यहाँ पे लोग हम लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हम लोग तो इंडियन है भाई। तो में झंडा फहराना चाहिए और हर जगह झंडा फहराना चाहिए, तो देश की आन बान शान है। झंडारोहण किया जाता है और जब तक रहेगा ता कयामत उसको करते रहेंगे। ये देश की स्वाभिमान का बात आई है, ये मस्जिद मदरसा का और मंदिरों का बात नहीं है। ये पर्व किसी एक मजहब का नहीं है, ये देश का पर्व है। झंडा फहराना, उसको सल्यूट देना, सलामी देना, ये एक हर भारतीय के लिए बड़ी शान और फक्र की बात है। इन सभी मुस्लिम भाइयों को सलाम है और ऐसे ही लोग समाज में एकजुटता, राष्ट्रवाद, देश प्रेम का संदेश देते हैं और इनके प्रयासों से ही ये सब कुछ संभव है। बहुत अच्छी बात कही सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने, लेकिन कुछ ने इसका विरोध भी किया है और फैसले को गलत बताते हुए कह दिया कि यह आदेश बेवकूफी भरा है। क्या कह रहे हैं विरोध करने वाले, ये भी सुनिए। ये हकीकत में बहुत ही बेकार मतलब है और नहीं, हमारी नज़र में इसको कोई मतलब ही नहीं। ये तो बेवकूफ़ी भरा आदेश माना जाएगा एक कि अपने नंबर को बढ़ाने के लिए। समझ रहे ना, क्या है कि आदेश जो हो तो समझदारी वाला होना चाहिए ना। आपने मंदिर में कभी दिया कोई आदेश कि झंडा फहराइए? आपने गुरुद्वारे में दिया क्या? चर्च में दिया क्या? ये व्यक्तिगत सलीम राज बैसियत मुस्लिम है ना, वो अपने कद को बीजेपी में बढ़ाने के लिए इस टाइप का स्टेटमेंट देते हैं। एक आदेश के तौर पर कर देना कि भाई आपको करना ही है, ये थोड़ा आदमी से थोड़ा कतराता है। आदमी अपनी मोहब्बत से, अपने तरीके से, अपने अंदाज से फहराता है कि हम झंडा तिरंगा, हमारे जो बुज़ुर्ग बाप दादा इस देश की कुर्बानी, इस देश को आज़ाद दिलाने के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन उनके उसके बाद एक ये कर देना कि आपको इसी तरीके से देश का तिरंगा फहराना है, तिरंगा इतना बड़ा होना चाहिए, इस डिज़ाइन को होना चाहिए, तो थोड़ा आदमी उससे थोड़ा कतराता है। मत कतराइए, देश से जुड़ा मामला है, मत कतराइए। जिस तरह मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों की सहमति के बाद भी कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वैसे ही कांग्रेस को भी ये फैसला रास नहीं आया और इस पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा में पहले नहीं फहराया गया है तो इस तरह से फरमान क्यों जारी किया गया? क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज, सुन लीजिए और सुनिए और सुनिए। नहीं कुछ कहते तो भी काम चल जाता, लेकिन कहा क्या है ये सुनिए।
एक राजनीतिक प्रोपोगेंडा है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघरों अभी तक तो झंडा नहीं फहराया गया है। तो इस तरह से फरमान क्यों? बाकी झंडा फहराने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है, अपने आप को गर्व महसूस करता है, लेकिन इस तरह से आदेश एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। इस फैसले से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तिरंगा देश की शान है। 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा फहराने की पहल की गई। ऐसे में मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थल में तिरंगा फहराने पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सब कुछ आपको बता दिया।